The silhouette's burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwined. आज हम आए हैं मुनब भाई के पास, जिनके पास बहुत शानदार चीज़ है और ये डायरेक्ट काले कांटे की ब्लड लाइन से है और डायरेक्ट है, और इन घोड़े का नाम है बुराक। तो वेलकम इंडियन हॉर्स चैनल मुनब भाई, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें टाइम दिया और हमें बुलाया। तो हमें बताइए बुराक के बारे में कि आपने ये कब परचेज किया? भाई ये परचेस करके हो गए मुझे 3.5 से 4 महीने के ऊपर आसपास जी। मैंने एक अपने फ्रेंड जो खास नामचीन है घोड़े की लाइन में, नदीम शेख करके, उनसे मैंने परचेस किया जी। और मेरे वो पुराने फ्रेंड भी है, और घोड़े का नशा तो तुमको मालूम है, घोड़े को मिला ही देता है घोड़े वाले जी जी जी, कहीं ना कहीं से लिंक लगी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढ तो मैं 12-13 साल से रहा था वैसे घोड़ा, लेकिन जहाँ घोड़ा पसंद आता है तो पैसा समझ में नहीं आता है, और पैसा समझ में आता है तो घोड़ा पसंद नहीं आता है। जी जी जी। तो बहुत मुश्किल के बाद जो चीज मुझे पसंद आई जी, और कुछ बेहतरीन चीज मिली मुझे, तो मन लग गया। 2-4 दिन उसके साथ वहाँ पे रहा जी, साथ में टाइम स्पेंड किया, फिर मैंने उसका डील किया जी जी। और वैसे तो इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो काफी नामचीन है, और आज भी काफी इनके जब ब्रीड की लाइन होती है लोग आते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है कि ब्रीड कैसे सबको टाइम देना। तो इनकी तो लाइन उधर काले कांटे की तो अक्सर लाइन लगी होती है। मेरे ख्याल से उसके चार्जेस भी बहुत हेवी है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन खैर लोग जो शौकीन है, जिसके पास टाइम है, पैसा है और क्वालिटी चीज लेना चाहते हैं, वो उनके पास जाते हैं, काले कांटे के ब्लड लाइन से लेते हैं। और ऐसे काफी सारे घोड़े हैं जिनकी है ना ये ब्लड लाइन लोगों को पसंद आती है, जो रिंग में नंबर करते हैं, अच्छे टॉप नंबर लाते हैं, तो लोग एक्सपेंस ले लेते हैं। घोड़े के सामने उस पर खर्चा कोई बड़ी बात है ही नहीं, अगर तुमको नशा है। सही है कि घोड़े का शौक बहुत जरूरी है और घोड़े से अटैचमेंट बहुत जरूरी है, तब जाके घोड़ा बनता है। एक ओनर को घोड़े के साथ खुद का टाइम स्पेंड करना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज। घोड़ा पाल हर कोई लेगा, घोड़ा तैयार सब नहीं कर पाएंगे जी। घोड़े को तैयार करना, उसके लिए टाइम स्पेंड करना, उसको अपना पर्सनल टाइम देना। और मैं मानता हूँ बॉम्बे के अंदर ये बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो, खुद का पर्सनल टाइम दिन में 2-3 घंटा घोड़े को दे सकते हो, तो बहुत मजा आ जाएगा। और जिसको ये नशा है वो डर के मारे इसको छोड़े नहीं, ये नशा पाले, इससे बहुत बरकत भी होगी इंशाल्लाह। और घोड़ा अपनी बरकत लेके आता है, हमारी कोई ताकत नहीं, हम उसको खिला ले, वो अपने नसीब का खाता है और वो ऐसा नहीं छोड़ता है। और अभी ये इसकी क्या तैयारी कर रहे हैं आप? अभी क्या तैयारी चल रही है? अभी तो रिंग के लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग जी। और बाकी तो शौक तो मेरा है ही कि घोड़ा तैयार ही होना चाहिए। कोई 4 जन देखे तो नजर उसका होनी चाहिए जी। घोड़ा जब रास्ते से निकले तो लोग गाड़ियों को नहीं, अपने घोड़े को देखना चाहिए। बेशक बेशक, वो तो चीज ही आपकी नायाब है एकदम, माशाल्लाह। अभी इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट अभी 66 प्लस है, 4.5 साल का है प्रॉपर जी। और इसका आप राइडिंग वाइडिंग कर रहे हैं? परफेक्ट राइड करता हूँ। थोड़ा बॉम्बे में जब मैं नया लेके आया था तो बॉम्बे के माहौल के हिसाब से थोड़ा डरता था, बिचकता था जी। लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रॉपर हॉर्समैन है जो जानता है उसको कैसा ट्रेन करना, उसका होना साथ में बहुत जरूरी है। उसको बॉम्बे के रोडों पे उसको सवारी करना, मैं खास उसको लेके जाता हूँ वर्सोवा बीच पे सवारी करने के लिए, और बेहतरीन सवारी देता है मुझे। और एक स्टेलियन की सवारी करने का मजा ही अलग है, मजा अलग है बेशक, क्योंकि घोड़े में एक पावर एक्स्ट्रा एनर्जी है, पावर है जी। और अभी इसकी ब्रीडिंग आप कर रहे हैं? ब्रीडिंग इसकी चालू है? फिलहाल मैंने मेरे पास लेने के बाद तो मैंने नहीं कराई, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वो नए एरिया में आने से पहले वो अपने एरिया में सेट हो जाए, अपने नए माहौल में सेट हो जाए। क्योंकि अगर मैं उसको अभी घोड़ी दे दूंगा, मान लो कि मैं अभी उसको यहाँ पे घोड़ी दे दूं, तो उसका जान उधर भटक जाएगा, उसका जान इधर में लर्निंग में नहीं रहेगा।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको है ना, तुम जब नई जगह पे लाओ तो 4-5 महीना उसको अपने लोकेलिटी में जो आवाजें आ रही है उसको वो सब चीज की नॉलेज हो, वो सब उसको यहाँ का खाना, यहाँ का पानी उसको सब सूट हो, फिर उसको हम कराने के लिए तुम शुरू करो तो घोड़ा तुमको भी तकलीफ नहीं देगा और वो भी फुर्ती में रहेगा। नहीं जरूर जरूर। और वैसे अभी इसने कितने रिजल्ट दिए हैं? मेरे ख्याल से जो मेरे नजर के सामने वो 3-4 रिजल्ट है। और इसमें कॉल्ट और फिली है कि क्या है? दोनों है मेरे ख्याल से। और उनके कलर्स और मार्क बहुत बेहतरीन मार्क पे है। पंच कल्याण पे दिए हुए बच्चे है, उसकी भी फोटो मैं तुमको डालूंगा रिजल्ट के भी। बहुत खूबसूरत बच्चे दिए उसने। और जैसे अभी आपके पास कोई कांटेक्ट करे हमारे चैनल के थ्रू कि भाई हमें ब्रीडिंग कराना है काले कांटे के ब्लड लाइन से, तो वो भी हो सकता है ना? फ्यूचर में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। हाल फिलहाल 1-आध महीना में उसको और टाइम देना चाहता हूँ। अच्छी तरह उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं उसको यहाँ की लोकेलिटी से भी एकदम फेमिलियर करना चाहता हूँ, क्योंकि घोड़ा जब डरता है तो डबल पैनिक होता है जी। तो उसको मैं वो सब लर्निंग अभी दे रहा हूँ बॉम्बे सिटी के हिसाब से। एक बार वो सेट हो जाएगा फिर उसको हम कराने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं और दिक्कत भी नहीं है। और इसकी माँ कहाँ से बिलोंग थी? इसकी माँ देवदरबार लाइन से काफी अच्छी लाइन है वो। काफी अच्छी लाइन है। मेरे को नाम याद नहीं है, मुझे बताया गया था नदीम भाई ने उसका नाम, लेकिन मैं भूल गया क्योंकि देवदरबार और कांटा ब्लड लाइन बहुत अच्छे दोनों। और देवदरबार के मेरे फ्रेंड्स के हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके पास है 2-3 घोड़े, अच्छी ब्रीड है भाई। वही मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि आपने बहुत नायाब चीज लाई और घोड़ा बोले तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, पैसा ढूंढने से भी लोग ढूंढने जाते हैं तो नहीं मिलता है। मैं काफी बार घोड़े ढूंढने गया हूँ, बहुत बार। मैं लगभग मैं बता रहा हूँ कि मैं 8-10 साल से घोड़े तलाश में था, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि मुझे ना पैसे लेके जाओ तो घोड़ा नहीं मिलता है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये घोड़ा मेरे घर पे बिना पैसे का आया है। बहुत मैंने पैसा बाद में दिया है, वो रिलेशन था मेरा उनके साथ, लेकिन ये बिना पैसे। और हकीकत बात है ये कि घोड़े नसीब से मिलते हैं, ढूंढने से घोड़े नहीं मिलते। घोड़ा मालिक को पसंद करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मालिक घोड़े को पसंद करे नहीं करे उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन घोड़ा अपने मालिक को पसंद करना चाहिए। तो वो सिम्टम्स जब आप जाओ उसके बाजू में तो उसके वाइफ अपने को बता देते हैं कि घोड़ा हमको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत जरूरी उसका वो एटीट्यूड हमको समझ में आ जाता है और वो मालूम पड़ जाता है कि वो अपने को पसंद करता है। तो कभी भी आप कोई भी घोड़ा लो, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ब्लड लाइन से ही लो, घोड़ा तुमको देखो सब घोड़े बेहतरीन ही होते हैं अपनी जगह पे, सब खूबसूरत ही है घोड़े। लेकिन जब भी तुम कोई घोड़ा परचेस करो तो इसका ख्याल रखो कि घोड़ा तुम्हें पसंद करता है। बेशक बेशक आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने जो सीखा हूँ वो ये सीखा हूँ कि तुम्हारे पास टाइम है, ये टाइम है ना, इसको देना बहुत जरूरी है हमको। मुश्किल से कम अगर तुम दे पाओ तो दिन में 2 घंटे का तो टाइम तुम उससे दो, से बातचीत करो। घोड़ा तुम बात करने से पहले घोड़ा तुम्हारी कंडीशन समझ जाता है कि तुम क्या स्थिति में हो। वो बॉन्ड घोड़े के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। और ये मैं ये मानता हूँ कि जानवरों में सबसे अव्वल जानवर कोई है तो वो घोड़ा ही है। घोड़ा है बेशक, कि घोड़े को बहुत समझदारी कुदरत ने इसको ऐसी समझदारी दी है माशाल्लाह कि ये एक मेरी 8-9 महीने की बच्ची को अगर मैं इस पे बिठा दूं तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। वही घोड़े की समझदार है वो। और हाँ, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा गाइड कीजिए कि आपने जो पाला है घोड़ा, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि घोड़े को हम पाले कैसे और घोड़ा क्या खाता है, कितना खाता है। तो देखो यार, घोड़ा मैं अक्सर लोगों से, मैं भी जब घोड़ा ढूंढता था तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते थे मुझे कि नहीं भाई घोड़ा बहुत खाता है, घोड़े का मुंह 24 घंटा चालू रहता है। ऐसा कोई बात नहीं है। घोड़ा देखो उसके ताकत के अनुसार, उसकी बॉडी के अनुसार, उसके पावर के अनुसार उसका खुराक है और जो मैं ये मानता हूँ कि उसकी साइज और उसकी स्टेमिना और जो पावर है उसके सामने वो कुछ भी नहीं खाता। कुछ नहीं है बेशक। मैं उसको दिन में ना 1.5 किलो दाना देता हूँ, जो अपना चना चुन्नी है, जौ है, अड़द की दाल है, फिर बाजरी है, उसका एक मिक्सचर करके मैं सेल्फ फीड ही बना के देता हूँ उसको। मैं कोई पैक फूड नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे को ये लगता है कि कोई भी केमिकल का ज्यादा यूज करना जानवरों पे, नेचुरल डाइट, ये मजा नहीं आता, उनकी इम्यूनिटी भी वीक करती है। तो नेचुरल डाइट को तुम जितना रखो घोड़ा उतना बेहतरीन होता है।
फिर वो चोकर जो आता है जौ का जी, चोकर और पुट्टी जो आती है वो मिक्स करके दे देते हैं। वो दिन में 2 टाइम देना पड़ता है उसको, सुबह शाम। और भाई वो उसके नसीब का खाता है। हमारी ताकत नहीं है कि हम ये जानवर या कोई भी जानवर को हम खिला सकते। बेशक बेशक। जानवर अपने नसीब का खाता है और उसका खाया हुआ किधर नहीं जाता है, वो अपने को कोई ना कोई जरिए से वापस आ ही जाता है। और घोड़ा ज्यादा खाने से प्रॉब्लम आता है, कम खाने से अच्छा रहता है। मैं तो ये बोलूंगा, मैं लोगों को यही बोलूंगा कि घोड़ा भूखे रहने से कभी नहीं मरता है। हाँ, घोड़े को बहुत लिमिटेड कोई भी जगह उसको कोई नई चीज शुरू करो जी जी, तो बहुत लिमिटेड सोर्स से उसको शुरू करो। ताबड़तोड़ देके उसको कोई भरपेट खाना मत दो। वो बात है कि घोड़ा 2-4 महीना वजन तोड़ेगा, बॉडी लूज करेगा, लेकिन उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसको नए फीड की आदत के लिए कम से कम 2 से 2.5 महीने का टाइम उसको देना है, तब जाके वो नई फीड एक्सेप्ट करता है। तुम ताबड़तोड़ नेक्स्ट डे उसकी फीड चेंज कर दो तो घोड़े की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कॉलिक की है। जो तुमको खुद को अगर ट्रीटमेंट नहीं इनिशिएट ताबड़तोड़ तुम कर पाए जी तो घोड़ा छूट भी सकता है हाथ से। जी जी, और वो बहुत भयंकर सीन होता है, लोगों के शौक खत्म हो जाने के चांसेस। मुनाफ भाई, और आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नए जनरेशन जो अभी जुड़ सकते हैं या जिनको शौक है उनके लिए कुछ मैसेज है आपके लिए? ये घोड़े का शौक पालो, बहुत बेहतरीन शौक है जी। ये मर्दों का गहना है, ये मर्दों की सवारी है जी। और घोड़े से लगाव करने से तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी रिस्पॉन्सिबल बनता है। और तुम नए हो, तुमने कभी घोड़ा पाला नहीं, लेकिन शौक है अगर पालने का जी, तो कोई हल्का फुल्का घोड़ा लो जी। डायरेक्ट कोई ब्लड लाइन के लिए हैवी कॉस्टली घोड़ा मैं अवॉइड करूंगा, मैं लोगों को मना करूंगा। और अच्छा घोड़ा लो जो तुमको पसंद आए, सस्ता ही लो। देखो घोड़ा सस्ता हो या महंगा हो, घोड़ा घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा ही होता है तो हर सूरत हाल में वो घोड़ा ही होता है। कीमत तो लोगों की पसंद से होती है। फिर वो चाहे करोड़ रुपए में भी घोड़ा सस्ता है और लाख रुपए में भी घोड़ा महंगा है, अगर नहीं पसंद है तो जरूर जरूर तो पालना चाहिए लोगों को। आज के जनरेशन को घोड़े से उसको ट्रेन करना, उसके साथ रहना, ये लोगों की मर्दानगी शान बयां करती है। बेशक। और ये मर्दों का गहना है भाई। जी जी। और इससे ना आदमी बिजी रहता है और बिजी भी रहता है, से अवॉइड रहता है, बहुत सारे आलतू फालतू नशों से दूर रहता है। और एक बार तुम इसके सर्कल में आ जाते हो भाई तो एक नशा है भाई। जब तक तुम उसको रोज देखो नहीं, जब तक तुम रोज उसको मिलो नहीं, तुम्हारा दिन नहीं निकलेगा। जी जी। और ये बेहतरीन शौक है, मैं मानूंगा सबसे बेहतरीन शौक अगर दुनिया में कोई है तो घोड़ा पालना। बेशक बेशक। वही तो हम आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने इतना नायाब चीज लाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको हम आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने इतना नायाब चीज लाई है बुराक को, और जो काले कांटे के ब्लड लाइन से डायरेक्ट है उनका बच्चा। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया मुनाफ भाई। और मैं तो हकीकत में यह चाहूंगा कि लोग ये शौक पाले जी। गाय हो गई, भैंस हो गई, घोड़ा हो गया, बकरे हो गए, कुत्ते हो गए, ये शौक पाले। ये लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। बेशक। और वो उनकी फिक्र में वो एक फैमिली मेंबर बनता है। नहीं जरूर, क्योंकि जिसको जानवर से मोहब्बत होगी ना, यकीनन उसके अपने घर वालों से, अपने परिवार से, अपने खानदान से, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत होगी। नहीं बेशक, वो बात तो है। तो वेलकम इंडियन हाउस चैनल यूसुफ भाई, हमें बहुत खुशी हुई जो आपने इतनी नायाब चीज लाई है और आपको भी काफी शौक है, मुनाफ भाई बता रहे थे हमें। तो ये मेरा कैसे आप इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मेरा छोटा भाई है जी, और मुझसे ज्यादा घोड़ों का नशा उसको है। जी जी जी। और हम दोनों के ये जो घोड़े के शौक और जानवर के शौक से हमारे घर वाले भी कभी कभी परेशान होते हैं हमारे से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथ देते हैं सारे के सारे हमको। और मैं ये बोलूंगा कि मेरे से ज्यादा उसको नशा है। वो 24 घंटा सीसीटीवी में उसको देखते रहता है। जी जी जी। वो आदमी जो हमारा केयर टेकर है उसको इंस्ट्रक्शन देते रहता है। और उसको लगाव अलग लेवल की है घोड़ों से, जानवर से, बकरों से। नहीं बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही घोड़े और लाइए और नॉलेज लोगों को फैले कि घोड़ा क्या चीज़ है, घोड़े का अटैचमेंट क्या है, और बहुत बरकती चीज़ है ये।
और हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी ब्रीड करवाइए आप। तो उज़ैब भाई क्या बोलना चाहते हैं आप हमारे चैनल के बारे में? जी, आपके चैनल से लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। आज के टाइम में बॉम्बे में शॉप करना मुश्किल है स्पेस के हिसाब से। बाकी तो ये चीज ऐसी है कि आप ले आ जाओ तो फिर वो कुदरती इसके जरिए बना देती है। और आपके चैनल से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अच्छी चीज कहाँ है, कहाँ से आपको परचेज करना है, इसकी डाइट, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। मैं यही कहना चाहूंगा सब सब्सक्राइबर से कि इनके वीडियोस को कमेंट करिए, शेयर करिए, दूसरे तक पहुंचाइए कि इनको अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करिए तो आपको नई नई जो वीडियोस है वो सबसे पहले मिल जाए। इंडियन हॉर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मुनाफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें वक्त दिया और बहुत नायाब चीज लाए माशाल्लाह। In the still of the night, gazing up at the sky, when the stars began to... जी मुनाफ भाई, हमें ये बताइए कि ये इसकी ग्रूमिंग और इससे ज़्यादा केयर टेकिंग और कौन ध्यान रखता है इनका? भाई ये हमारे दोस्त भी है भवानी भाई, ये मैक्सिमम पूरा उसके ग्रूमिंग का, मालिश, खरारा, ब्रश, दवाई, दारू, उसको पूरा तैयार करना, ये जो उसकी जो तुमको चमक दिख रही है वो सारी इनकी मेहनत है। और वो उनको ऐसा शौक है घोड़े का कि घोड़ा एकदम वेलवेट के ऐसा चमकना चाहिए। वो दिन में 5-6 घंटे की मेहनत करते हैं वो, और वो घोड़ा तैयार करते हैं। तो भवानी भाई, हम आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतना अच्छा इसकी केयर करते हैं और इतना अच्छा घोड़े का ध्यान रखता है, जो बहुत बड़ी बात है, जो बहुत शौकीन लोग ही कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही घोड़े तैयार कीजिए और आपका नाम हो घोड़े में के फील्ड में। भवानी भाई, इंडिया के अच्छे जानवर बना के ग्रूमिंग में मैंने तैयार करके इंडिया के टॉप की घोड़िया समाक्षी, शौर्य, रफ्तार, देवराज की भी ग्रूमिंग की हुई है, और परमवीर, उनकी भी सेवा की है, दिलजान, ऐसे बड़े बड़े नाम घोड़े चुन के मैंने मेहनत करके बनाए, रिंगों में भाग लिया, मैंने ग्रूमिंग पे लिया हुआ। बहुत अच्छी बात है जो आप इतना अच्छा मेहनत करें घोड़े के ऊपर, और आपका काम दिख रहा है कि घोड़ा कैसे तैयार हुआ। और सबसे बड़ी बात, आपने जो सिटी में लोग तो फार्म पे लोग घोड़ा तैयार कर रहे हैं, आपने सिटी में घोड़े को तैयार किया, जो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसे अच्छे अच्छे घोड़े। मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि लोगों का एक वहम है कि घोड़े के लिए बड़ा फार्म होना चाहिए, बड़ी जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। घोड़े के लिए तुम्हारे पास 15 बाय 15 का अगर प्रॉपर स्टेबल है और एक केयर टेकर है तो तुम आसानी से बॉम्बे के अंदर घोड़ा पाल सकते हो। यहाँ के जितने भी ओपन ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, जिसमें तुम सुबह को 6 बजे से लेके 7 बजे 8 बजे तक लंजिंग वगैरह दे सकते हो, मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम और ऑब्जेक्शन होता है यहाँ पे। तो घोड़ा बॉम्बे में पालना इतना भी टफ नहीं है। ये जो एक वहम है लोगों का कि नहीं भाई हमारे पास 2 एकड़ की जमीन हो, हमारे पास 5 एकड़ की जमीन हो तो ही हम घोड़ा रखेंगे, ये एक चीज जो ऐसी है कि उसके चक्कर में लोग घोड़ा नहीं पालते, जगह के चक्कर में। लेकिन तुम्हारे पास अगर 15 बाय 15 का स्टेबल प्रॉपर अगर तुम दे सकते हो और एक आदमी उसको तुम अपॉइंट कर सकते हो जो उसकी ग्रूमिंग, उसका ध्यान रखे, तो तुम बहुत आसानी से एक घोड़ा बॉम्बे के अंदर ट्रेन भी कर सकते हो, तैयार भी कर सकते हो और पाल भी सकते हो। लेकिन ओनर का उसके ऊपर तवज्जो होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई हम वही बोलते हैं कि घोड़ा अगर आप पाल रहे हो तो आपको उससे लगन होनी चाहिए घोड़े पालने की। घोड़ा तो कहाँ भी पल जाता है, घोड़ा तो किधर भी पल जाती है, बाकी घोड़े को तैयार करने की लगन होनी चाहिए कि घोड़ा अपना कमजोर नहीं दिखना चाहिए। उसको जैसे जैसे कुछ डाइट अपने बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कुछ डाइट ऐसे जो नहीं सूट होते, समझो कि तुम राजस्थान और गुजरात से परचेस करते हो तो उधर का जो खुराक है वो तुम सेम खुराक अगर इधर दोगे
तो घोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इधर के हिसाब से, इधर के टेम्परेचर के हिसाब से, इधर की ह्यूमिडिटी के हिसाब से उसकी डाइट को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह तुमको कभी तकलीफ आएगी नहीं और घोड़ा भी बेहतरीन रिजल्ट देगा। शुक्रिया भाई, आपका भी बहुत बहुत